अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज बनाया जा रहा है साग बहुत ही अच्छा और सर्दियों की एक स्पेशल सौगात है यहाँ पे जी। आज हम बनाते हैं साग और साथ साथ करते हैं कुछ गपशप। तो ये देखिए जी, मेरे पास 1 किलो साग है और एक गट्ठी मेरे पास मेथी की है और एक ही गट्ठी मेरे पास पालक की है। तो ये काम बड़ा ही मुश्किल है। जो काम इंसान के पास मुश्किल होता है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यहाँ पे जी आज के दौर में साग बनाना और खाना मुश्किल ही सबको लगता होगा, लेकिन अब जब बंदा खुद इस स्टेज पे आ जाता है, बच्चों वाला हो जाता है, तो फिर अपने बच्चों की खातिर सब कुछ करना पड़ जाता है। मेरी अम्मी मुझे कहती होती थी कि आओ बेटा साग बनाओ। मैं कहती अम्मी मैं ना खांदी ते ना बनाती, कि तुसी हिसाब लाओ, अज वेखो खुद बना रहे हैं। तो यहाँ पे जी पालक भी बना लेते हैं हम अपनी। तो इन चीज़ों को पहले पानी में थोड़ा सा डाल के रख लेंगे, इस वजह से कि इनके साथ मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं पालक और मेथी पहले काट के पानी में डाल के रख देती हूँ, ताकि कोई भी पत्तों के साथ मिट्टी शट्टी जो जमा हुई होती है वो मेल्ट हो जाती है और उतर जाती है। तो यहाँ पे जी फिर जी एक दिन मेरी अम्मी ने कहा कि पुत्र आ ज़रा मैनू कटा साग। मैं आख्या अम्मी जी नहीं जी, साग तो मैं नहीं कटा सकती। यकीन करें मैंने एक दिन ये काम किया, जब फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने किया तो मेरे तो शोल्डर में दर्द। मैंने कहा अम्मी जी ये आप लोग कैसे कर लेते हैं। तो यकीन करें अब खुद सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये साग बहुत खाने में मज़े का भी बहुत लगता है, पसंद भी था मुझे। तो यकीन करें अल्लाह जन्नतों में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता फरमाए। अम्मी जान तो इस दुनिया से चले गए और फिर वो मुझे नसीहतें करते होते थे। जब लास्ट स्टेज पे थोड़े से बीमार हुए तो उन्होंने मुझे कहा बेटे मेरे बाद आप मेरी बेटी बन के एक मिसाल कायम करना। तो मेरी अम्मी जो थी वो बड़ी ही सुलझी और एक समझदार ख़तून थी, और उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया और ना ही बुरा सोचा, सबके साथ अच्छी रही। मैंने अपनी लाइफ में अपनी अम्मी का किसी के साथ झगड़ा हुआ नहीं देखा। तो होता है कि वो किसी से नाराज़ है किसी से, मैंने अपनी अम्मी के साथ बिल्कुल भी नहीं देखा। तो जी आप ज़रूर मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, हमारे साथ नहीं है, लेकिन जाना तो सबको ही है एक दिन। तो बस क्या कह सकता है कि अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतों में अल्लाह से अल्लाह मुकाम अता फरमाए। तो जी साग की रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी, वो कैसे बनाते थे। तो जनाब मैंने भी फिर आज साग जो है अपनी अम्मी की याद में बनाया, कि आज मैं अपनी अम्मी को याद करती हूँ और साथ साथ साग बनाती हूँ। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साग का देसी तरीका जो है ये आप ज़रूर बनाइएगा और इस तरह बनाइएगा, आपको इतना अच्छा और मज़े का लगेगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो ऐसे ही गपशप होती रहेगी। मैंने सोचा हर रोज़ रेसिपी ही बताते हैं, तो आज क्यों ना कोई थोड़ी सी गपशप की जाए। तो इस तरह जी साग हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। तो आप इस साग को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ मकई की रोटी बनाइएगा। तो यहाँ पे हमने तो चावल नहीं थे बनाए, कुछ लोग चावल बॉयल करते हैं साथ, लेकिन हम जो है ना रोटी ही बनाते हैं। तो किस किस को साग बनाना मुश्किल लगता है वो ज़रूर बताइएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब